और उज्ज्वला 2.0 योजना की शुरुआत पर आइए सीधे रुख करते हैं प्रधानमंत्री के पास, जो लाभार्थियों से इस वक्त संवाद कर रहे हैं। आपने हमें गैस दिया है, तब से मेरा समय की भी बचत हुई है और साथ में मैं खाना भी जल्दी से बना लेती हूँ और जो समय बचता है उसमें मैंने गाय पाली हुई है, उससे मैं अपना जीवन यापन करती हूँ और अपने थोड़े समय में अपने पापा को भी देख लेती हूँ। और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे उज्ज्वला के अंतर्गत गैस दिया है और साथ में एलपीजी इंडियन ऑयल का भी धन्यवाद करती हूँ। बुंदी जी, मुझे बताया गया कि अब तक आपने 22 रिफिल कराए हैं, यानी आप इस योजना का पूरा लाभ उठा रही हैं। जी क्या आपने अपने रिश्तेदारों को, अड़ोस पड़ोस के लोगों को, साथियों को ये बताया कि इस प्रकार की योजना है और इसका लाभ ऐसे मिल सकता है? जी मैंने सबको बताया है, जितनी मेरी बहनें थी और मेरे गांव की जो महिलाएं थी उनको मैंने सबको बताया है कि आइए मेरे घर में देखिए, हमारे माननीय मोदी जी ने मुझे फ्री में उज्ज्वला गैस दिया है। और मेरे गांव की जो महिलाएं थी उनको मैंने सबको बताया है कि आइए मेरे घर में देखिए, हमारे माननीय मोदी जी ने मुझे फ्री में उज्ज्वला गैस दिया है और आप भी जाइए और आप इसका लाभ उठाइए। तो जितनी भी महिलाएं थी और मेरी बहनें थी वो लोग इंडियन ऑयल गए हैं और वहां से उन्होंने गैस लिया है और गैस लेने में कोई दिक्कत नहीं हुई है हमें और आसानी से हमें गैस मिल गया है। बुद्धि जी, आप पिताजी की इतनी सेवा करती हैं, इतने समर्पण भाव से सेवा करती है। पिताजी की आयु क्या है? पहले क्या करते थे वो? मेरे पिताजी मिस्त्री का काम करते थे और मेरे पिताजी जो हैं अभी 80 साल के हैं, वो चल नहीं सकते, उनके कमर में दर्द है और हमेशा बीमार रहते हैं। तो आप उनकी सेवा करती हैं? जी बुंदी जी, आपने एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारे लोगों की मान्यता है कि बेटा होना चाहिए ताकि बुढ़ापे में काम आए, लेकिन आपने एक बेटी के तौर पर पिताजी की इतनी बड़ी सेवा की और आज भी इतनी सेवा कर रही हैं। आपने ये जो लोगों की मान्यता है उसको झुठला दिया और बेटी भी बुढ़ापे में माँ बाप की कितनी सेवा कर सकती हैं, इसका उत्तम उदाहरण आपने और खुद ने मेहनत करके, जीवन जी करके अपने माता पिता की सेवा की है। मैं पहले तो आपको प्रणाम करता हूं इस काम के लिए। बुंदी जी, मैं आपका और आप जैसी करोड़ों बहनों का आभारी हूं जिन्होंने इस योजना को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। आज आपका समय भी बचता है और शक्ति भी बचती है। मैं आपको बधाई देता हूं कि आप, जैसे मैंने कहा, कि अपने पिताजी की इतनी सेवा भी करती हैं, पशुओं का भी संभाल करती हैं, परिवार भी चलाती हैं। आप बेटी के तौर पर, नागरिक के तौर पर, महिला के तौर पर अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के बाद अब चलते हैं गोवा, जहां से हमसे जुड़ेंगी एकता चोपड़ेकर। एकता जी, नमस्कार। नमस्कार प्रधानमंत्री जी, मैं एकता चोपड़ेकर गोवा से बोल रही हूँ। एकता जी, आप गैस का कनेक्शन इस्तेमाल कर रही हैं, आपको धुएं से राहत मिली। पहले क्या हाल था, किस प्रकार से जीवन चलता था? पहले हम जंगल जाकर लकड़ियां तोड़कर लाना पड़ता था। यहाँ पे बारिश भी बहुत पड़ती है तो सूखी लकड़ियां रखने में भी बहुत परेशानी होती थी। फिर चूल्हा जलाकर खाना टाइम पर नहीं बनता था तो बच्चों को भी खाना टाइम पर नहीं मिलता था, बच्चे भी बहुत परेशान होते थे। और फिर पूरा घर धुएं से भरता था तो खांसी की भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। जब से भारत गैस उज्ज्वला का कनेक्शन मिला है तो खाना टाइम पर बनता है और बच्चों को ही खाना टाइम पर मिलता है तो बच्चे भी खुश हैं।
गैस पर खाना टाइम पर बनता है तो बच्चों को टाइम बचता है, बच्चों को टाइम देती हूँ मैं। फ्री टाइम में हम बच्चों को पढ़ाती हूँ, बच्चों के साथ टाइम बिताती हूँ, अच्छा लगता है। एकता जी, लॉकडाउन में आपको रिफिल में कुछ मदद मिली, उससे आपका कितना हाँ, लाभ मिली। हुआ? मुझे 3 रिफिल मिले हैं और रिफिल का एडवांस पेमेंट भी बैंक में जमा हुआ, तो गैस लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अच्छा एकता जी, आपको ये कनेक्शन मिलने से जब पता चला कि ऐसे कनेक्शन मिलता है तो क्या आपको कोई सिफारिश करनी पड़ी या कोई बिचौलिया आ गया, कुछ ऐसी चीजें मांग गया, ऐसी कुछ मुसीबत आई या सीधा सीधा ये व्यवस्था हो गई आपकी? भारत गैस वाली गाड़ी से मुझे पता चला तो मैंने पेनेम गोवा ऑफिस में जाकर इंक्वायरी की और एप्लीकेशन दे दी, फिर उसके बाद मुझे भारत गैस का कनेक्शन मिला। एकता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये भी जानकर अच्छा लगा कि आप लोग सिलेंडर रिफिल करा रहे हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। पहले की सरकारों की स्थिति तो आप लोगों को याद होगी, जब एक साल में कितने सिलेंडर रिफिल होंगे इस पर चर्चा संसद में हुआ करती थी। अब स्थितियां बदल रही हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो सर तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। गोवा के बाद अब हम चल रहे हैं पंजाब। अमृतसर से जुड़ेंगी आशा जी। आशा जी नमस्ते। सत श्री अकाल सर, मैं सत श्री आशा बात अकाल कर- जी, सत श्री अकाल। सर अमृतसर मूतल पिंड से बात कर रही हूँ सर। आशा जी, आप अमृतसर में रहती हैं, परिवार में कौन कौन है, सब क्या करते हैं? सर मेरे पति हैं और 2 मेरे बच्चे हैं। बेटा बड़ा है और बेटी छोटी है, और दोनों बच्चे स्कूल जाते हैं और मेरे पति अखंड पाठ का काम करते हैं। आशा जी, आपको उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन प्राप्त करने में कहीं कोई मुसीबत आई, आपने सुना होगा, फिर मिला नहीं, फिर बहुत चक्कर काटने पड़े, ऐसा कुछ करना पड़ा क्या कि आपको पता चला और नहीं, आपने नहीं, सर। प्रोसेस किया तो हो गया? हाँ सर, उसके लिए हम HPCL का बहुत धन्यवाद करते हैं। सर जब हमारे गुरुद्वारा में अनाउंस हुआ था तो हम लोग गए थे, साथ में ही है, हमारे पास में ही RPHP गैस है, और सर हमने वहाँ पे जाके पता किया और उन्होंने हमें बताया कि आप डॉक्यूमेंट्स लेके आए, और सर हम लोग डॉक्यूमेंट्स अगले दिन ही लेके गए थे और हमें 2-3 दिन में ही गैस कनेक्शन मिल गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। और इसके लिए तो सर आपका तहे दिल से धन्यवाद पहले तो। अच्छा आशा जी, ये बताइए, ये कनेक्शन मिलने के बाद आपकी जिंदगी में किस तरह का बदलाव आया? पहले समय कहाँ सर- जाता था, अब समय कहाँ जाता है? अच्छा, आज सर पहले तो हमें बाजार से लकड़ियां वगैरह लेके आना पड़ता था, गोबर के ओपले लेके आना पड़ता सर, उसमें भी पहले तो टाइम वेस्ट होता था, अभी टाइम बचता है। और इस टाइम में मैं सर जब घर का काम वगैरह निपटा लेती हूँ तो फिर मैं अपना पाठ करती हूँ, पूजा